मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है संडे, सुबह के बज रहे 11 और मैं अभी से नाश्ता वास्ता करने के बाद से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। नाश्ता ही नहीं, इनफैक्ट नीव को सुला भी दिया है, अंगद भी रेस्ट कर रहा है उसके साथ और फिर ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे पता है ब्लॉग 2-3 दिनों से नहीं आए हैं क्योंकि थोड़ा सा नीव के पीछे हम लोग बिजी थे। एक्चुअली गुड न्यूज है और वो ये है कि फाइनली नीव का दांत बाहर आ गया है, मतलब दिखने लगा है हमें। बहुत टाइम से ना, अगर आपकी बेबी का दांत अब तक नहीं आया तो मैं आपको बता दूं क्या होता है ना। स्टार्टिंग में तो है ना, जो गम्स होते हैं नीचे के, तो स्वेलिंग हो जाती है, उसमें रेडनेस होता है, आपको चलता है पता कि कुछ तो यहाँ पे होने वाला है। फिर ना हल्का हल्का सा व्हाइट सा स्पॉट्स आपको दिखना स्टार्ट होगा और उसको ऊपर आने में टाइम लगता है। फिर जब वो ऊपर आ रहे होते हैं तो बेबी उस टाइम पे थोड़ा सा ना ज्यादा ही एनॉइड रहते हैं, थोड़ा सा ना फंसी हो जाते हैं, चिड़चिड़े से हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऑफकोर्स कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट, कुछ ना कुछ, क्या मैंने सुना है बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। तो नीव का ना अभी कुछ टाइम से वो दांत लग रहा था कि हाँ बाहर आने वाला है और फाइनली अभी बाहर आ गया, मतलब पूरा दांत दिख रहा है, लिटरली नीचे के दांत उसके कि बाहर आ गए हैं। तो वो थर्सडे शाम से ना एकदम से ऊपर आया और तब से वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा हो गया है। ऐसा नहीं है कि उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा है उसको दर्द वर्द हो रहा है, पर ऐसे ही बस उसका ना एनॉइड सा रह रहा है, हर 5 मिनट में उसको कुछ नया चाहिए, अदरवाइज वो रोना स्टार्ट कर देगा वैसा। अब देखिए, मैं उसको होम्योपैथिक मेडिसिन दे रही थी, आपको पता है, टीथिंग के लिए, तो ये भी जानना होगा आपको कि क्या ये फायदा करता है। तो देखिए, नीव का दांत बाहर तो आया, पर जो कहते हैं ना, जो सिम्टम्स होते हैं जेनरिक, फीवर आना, लूज मोशंस आना, या फिर उसको इतना पेन डिस्कम्फर्ट होना कि रात भर सोना नहीं, वो सब टचवुड कुछ भी नहीं हुआ नीव को। इनफैक्ट फीवर और जो लूज मोशंस होता है ना, वो टीथिंग के पेन से या फिर उसके सिम्टम्स से नहीं होता है, वो बच्चे ना खुद से कुछ खा लेते हैं ना, इस स्टेज में इन्फेक्शन से हो जाता है। तो वो भी नहीं हुआ और रात भर नहीं सो रहा है, या फिर दिन में सोने का तो कुछ भी चेंजेस नहीं आया उसके अंदर। चिड़चिड़ापन जो थोड़ा सा आया है वो पता नहीं ऐसे डेवलपमेंटल आया है या हम रिलेट कर रहे हैं कि टीथिंग की वजह से आया होगा, उतना ही हुआ है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो काम करता है। तो अगर आप सोच रहे हो तो हाँ, कंसल्ट कर लो किसी डॉक्टर से और आप ले सकते हो, ठीक ठाक एक्सपीरियंस है। जो होम्योपैथिक मेडिसिन मैं नीव को दे रही हूँ ना, आप ये देख करके परचेज मत करना, डॉक्टर से प्लीज कंसल्ट करना। वो ये वाला था। कल था सैटरडे और कल मैं, अंगद, नीव और दीदी गए थे मिलने के लिए मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट से, तो उनसे मिलना पेंडिंग ही था। इतने दूर है, 35 किलोमीटर बोल के मैंने टाल रखा था, पर कल फाइनली सोचा जाके मिल आते हैं। तो उनको दिखाया तो मेरी कंडीशन देखी, वो बहुत ही उनको सेटिस्फैक्ट्री लगा कि चलो ठीक है, वापस से कुछ भी नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा ठीक है, पर कुछ मेडिसिन मुझे दे दिया, जो उन्होंने कहा कि कुछ टाइम के लिए आप कंटिन्यू करो ट्रीटमेंट, पर द बेस्ट पार्ट इसकी इस बार जो भी दिया है वो स्टेरॉइड्स नहीं। उसके बाद उनसे मिलने के बाद हम लोग गए मॉल, क्योंकि वहां पे एक मॉल है बड़ा सा, और वहां से करी शॉपिंग मेरे लिए, नीव के लिए। कौन सो क्यूट किया, जरा देखिए तो। आज नीवू भी कलरफुल है और नीवू की मम्मा भी एकदम कलरफुल कपड़े पहन कर रेडी हो गए, एकदम ही रेडी हो गए सब। तुमको देखो, कंग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, तुम्हारे दांत उगे ना, नीवू दांत उगाया ना। बहुत मेहनत लगता है दांत उगाने में भाई, बहुत मेहनत किया है बच्चा। क्यूट भी लग रहे हैं अभी, और अच्छे से एकदम बाहर आएंगे ना, मतलब दिख तो रहे हैं पूरे, तो होता है ना और अच्छे वाले आएंगे तो क्यूट लगेगा, जो स्माइल करेगा। अभी भी वो स्माइल वगैरह करता है तो दिख जाता है, पर क्यूट से हाँ, बहुत अच्छा स्माइल करता है नीवू, पूरा दिखता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा कर लिया। मैं सोच रही थी कब आएंगे इसके, अभी गए थे डॉक्टर से मिलने के लिए ना, इसका वैक्सीन के लिए। तो वो डॉक्टर ने देखा कि अच्छा इसके दांत अभी तक नहीं आए, तो मैंने कहा कब तक आते हैं। मैं ना कुछ भी ना माइलस्टोन को लेके चिंता नहीं करती हूँ कि कब बैठेगा, कब क्रॉल करेगा, कब क्या, मुझे लगता है कि सब हो जाएगा, कर ही लेगा, अच्छे से कर लेगा। दांत के लिए मैंने अपनी तरफ से कभी नहीं पूछा कि मैम इसके दांत क्यों नहीं आ रहे, सामने से बोलिए अच्छा इसके दांत नहीं आए, आ जाएंगे जब तक ना, कुछ बच्चों के 12 महीने तक आते हैं। मैंने कहा हाँ आ ही जाएंगे, मतलब मैं वैसी वाली हूँ कि ठीक है आ ही जाएंगे। हमेशा मैं आपको भी यही बोलती हूँ कि बेबी को लेकर ना चिंता मत करिए कि माइलस्टोन्स कब अचीव होगा, क्योंकि वो होना ही होना है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं खुद से कब खाएंगे, खुद से कब ये करेंगे, खुद से वो कब करेंगे, कर ही लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। देखिए अब उसको खुद से खड़े होना है, खड़े होकर के वो वहां से वो वाला सामान लेगा, तो कभी वो लेगा यहीं पे। तो ना मैं इसलिए जो मैट है ना, ये बिछा करके ही रखती हूँ, ताकि अगर गिरे भी ना तो चोट नहीं लगती। और ये वाला जो मैट है देखिए, लव लैब का मैट है, ऑसम क्वालिटी का मैट है ये। मैंने एक और भी लेकर रखा था, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, दूसरे ब्रांड का, मैंने आपसे शेयर भी किया था कि लव लैब बेस्ट होता है। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, आंख बंद करके इस वीडियो के चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और लव लैब का ये वाला मैट ले लीजिए, बेबी प्ले मैट। ये ना रिवर्सिबल है, मतलब एक तो आप ये वाला डिजाइन देख रहे हो जो मैंने अभी लगा रखा है, दूसरा ये आपने कई बार मेरे वीडियोस में देखा होगा, तो 2 साइड से आप इसको बिछा सकते हो। एकदम ही थिक क्वालिटी का है, बच्चे गिरते हैं चोट नहीं लगता। ये ना एंटी स्किड जैसा भी है, तो आप एक जगह रख दो तो अच्छे से रहता भी है, एंड इतना यूजफुल है ना। साइज भी आप देखोगे ना, ये देखो कितने बड़े साइज का मैट है,
तो इस पे आराम से बच्चे प्ले करेंगे, क्रॉल करेंगे, गिरे भी जाएंगे तो चोट नहीं लगेगा। मेरे घर में तो मैं ये रखती हूँ जहाँ भी नीव खेल रहा हो। ये देखिए गिरने से उसको कुछ भी चोट नहीं लगा, क्योंकि देखिए वो रो नहीं रहा है। तो ये आपके सामने लाइव एग्जाम्पल दिख गया कि बच्चे गिरेंगे भी तो चोट नहीं लगेगा। तो लेवल अप के इस प्ले मैट का मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरी तरफ से आपको फुल ऑन थम्स अप है, बिल्कुल आंख बंद करके आप ये मैट ले लीजिए, आप बिल्कुल नहीं पछताएंगे। मैं तो इसको जब से नीव ने थोड़ा सा अलटना पलटना स्टार्ट किया ना, तब से ही घर में बिछा दिया है और कुछ भी दिक्कत नहीं आई है, फटा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्वालिटी जो है वो अमेजिंग है, प्राइस भी रिजनेबल रेट में, एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। ये देखिए कल मैंने इतनी सारी शॉपिंग करी है मेरे लिए और नीव के लिए। अंगद ने कुछ भी शॉपिंग नहीं करी है, उसको बोला गया था पर ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, पर मैंने नीव के लिए ज्यादा करी और अपने लिए भी करी है। और क्यों शॉपिंग करी है, क्यों करना था मुझे शॉपिंग, पर मुझे अब लग रहा है अफसोस कि मैंने ऐसे टाइम पे प्लान कर लिया है कुछ जिस वीक में नीव थोड़ा सा ज्यादा परेशान है, उसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। पर मुझे नहीं था पता जब मैंने ये प्लान किया था। एक्चुअली इस वीक थोड़ा सा प्लान है कहीं बाहर जाने का, तो वो आप नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको रिवील करूंगी हम कहाँ जा रहे हैं। तो बेसिकली उसके लिए शॉपिंग करनी थी, और जहां भी हम लोग जा रहे हैं ना वहां पे मुझे जो है वो ट्रेडिशनल पहनना है। मैंने अपने लिए जो शॉपिंग करी है अगेन मैंने रिलायंस ट्रेंड से किया है। मैंने पिछली बार भी जो किया था तो कुछ मैंने लिए थे उस टाइम पे वेस्टर्न वेयर, वो भी मैंने रिलायंस ट्रेंड से किया था। मैंने आपसे शेयर भी किया था कि मुझे वहां के एथनिक वेयर कलेक्शंस बहुत अच्छे लगे, तो मैं नेक्स्ट टाइम लूंगी। तो मैंने वहां से लिया है। और नीव के लिए मैंने मैक्स से शॉपिंग करी है, बहुत ही सस्ती शॉपिंग। मैंने आज तक मैक्स में शॉपिंग नीव के लिए नहीं करी थी, पर अगर आप जाओगे ना आपको 100 रुपीज से वहां पे टी शर्ट स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों के लिए, एंड 200 रुपए में तो मुझे उसके लिए स्वेटर भी मिल गया है। मतलब अमेजिंग डिस्काउंट चल रहा है बच्चों के सेक्शन में, मैक्स जाके चेक करिए। सबसे पहले मैं अपना आपको दिखाती हूँ। तो मैंने लिया है एक कुर्ती है और साथ में नीचे आ जाता है पजामा। ये थोड़ा सा सिल्क वाले ब्लेंड में है, वो आपको देखने से समझ में आ रहा होगा। बहुत ही अच्छा सा सूदिंग सा, ये तो खैर पजामा तो चलिए बेजिश है, पर जो ऊपर का कुर्ती है ना सिल्क में, वो बहुत ही सुंदर लगा मुझे। तो ये वाला कुर्ती और ये पजामा लिया अपने लिए, और मैंने एक और कुर्ती ली है अपने लिए। ये बहुत सिंपल है, लॉन्ग कुर्ती है, पर ना इसका फायदा क्या होता है ना ऐसे लॉन्ग कुर्ती का, कि नीचे आपको कुछ भी पजामा लेगिंग्स डालने की जरूरत नहीं है, ड्रेस तरह से पहन सकते हो। नीव के लिए जो हमने मैक्स से लिया है वो तो अमेजिंग प्राइस में मिला है मुझे। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, उसके लिए सॉक्स लिया है। एमआरपी थी 199, पर ये डिस्काउंट पे हमें 100 रुपए की मिली है 3 सॉक्स, क्योंकि ठंड अभी बैंगलोर में तो है तो सॉक्स चाहिए रहता है। उसके बाद जो मैंने कहा ना 200 में मुझे उसके लिए स्वेटर मिला। अगेन ठंड है और ट्रेवल में एसी में ठंड तो लगती है, तो ये वाला जैकेट लिया। उसके बाद मैंने उसके लिए अलग से ये वाला जॉगर्स वाला पैंट लिया। उसके बाद ना मैंने अगेन उसके लिए एक कोऑर्ड सेट लिया है, और इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितना प्यारा उसका आईज बना हुआ है, ये देखिए। और इसके साथ में पैंट भी आया है। इतने सारे तो टी शर्ट्स ही ले लिए क्योंकि जरूरत पड़ती रहती है, तो मैं एक एक करके दिखाती हूँ आपको। अब लग रहा है बहुत जल्दी मुझे ये फ्रेम्स यहाँ से हटाने पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि नीव का काफ़ी टाइम से इन पे ध्यान है। ये 4 तो मुझे लग रहा है हटाना पड़ेगा। देखिए देखिए नीवू, नो नीवू, टूट जाएगा। बाकी ऊपर वाले तो देखिए सेफ्टी है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तक तो नहीं पहुँचेगा, पर ये 4 पे तो इसकी नज़र पड़ चुकी है। इतने दिनों तक तो बचा लिया, अब देखते हैं कब तक बचा पाएंगे। नीवू आजा, इधर आजा, आजा आजा। वो गेट मैंने बंद कर दिया है ना, वहाँ पे अंगद सो रहा है, तो उसको है कि वहीं पे मंडराएगा कि गेट क्यों बंद किया। आजा 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 आजा। वेरी गुड वेरी गुड। ये वाला टॉय ना इतना काम आ रहा है नीव को इंगेज रखने के लिए। मैं इसका लिंक दे दूंगी, मैंने अमेजोन से लिया है। 6 महीना से लेकर के 1.5 साल तक के बच्चों के लिए टॉय जो है अमेजिंग टाइम पास है। देखिए वो सिलिकॉन से भी खेलेगा, तीथर की तरह उसको बाइट भी करता है। इसको देखिए मैंने ज्वाइन कर दिया है, तो इसको निकालेगा, वो मेहनत करेगा कैसे ये टूटेगा, फिर उसको वापस आप जॉइंट कर सकते हो। यहाँ अलग अलग और शेप्स के दिए हैं। ये स्ट्रिंग्स दिया हुआ है, इसके अंदर वो हाथ डाल के बॉल निकालता है, रखता है, वहाँ टाइम पास हो जाता है। फिर देखिए जाइलोफोन है, वहाँ टाइम पास हो सकता है। फिर ये सब रोटेट करता रहता है। तो इतनी सारी चीज़ें एक टॉय में इन लोगों ने दे दिया है ना, माइंड ब्लोइंग है। बच्चे आराम से 15-20 मिनट तो बिजी रहते हैं। एंड बेस्ट पार्ट है ये तीथर, ये इधर से पुल करिए स्ट्रिंग्स को, या इधर से भी पुल कर सकते हो, तो दोनों तरफ से खींच खींच के ना वो लोग मुंह में लेते रहते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप चेकआउट करिएगा एक बारी। चलिए अपना सूटकेस निकल गया, बैग भी निकल गया है। थोड़ा सा धूप लगा दूंगी, वैसे धूप बिल्कुल आज है नहीं,
पर थोड़ा सा धूप में रख दूंगी बालकनी में मन की शांति के लिए। और ये वाला देख रहे हो, इसमें टूथपेस्ट लेकर मैं जाती हूँ तो इसको बैग के अंदर ही रखती हूँ। इस बार ना ज़्यादा लगेज नहीं लेकर जाएंगे हम लोग, तो बहुत बड़ा ट्रिप नहीं है, तो एक तो ये वाला बैग में मेरे अंगद नीव हम तीनों के कपड़े सोच रही हूँ इसमें डाल लूँ। एक ये लेके जाऊँगी, छोटा सा डफल बैग है, इसमें ना कुछ कुछ ऐसी चीज़ें एसेंशियल होती है ना जो आपको ऑन द गो चाहिए, वो काम में आएगा। मतलब नींबू का डायपर बैग तो जाएगा ही, पर उसके अलावा होता है ना कुछ खाने का सामान हमारे लिए भी है, पानी का बॉटल आपको रखना है, टिश्यू पेपर, वो सब के लिए ना ये बड़ा अच्छा छोटू सा बैग है। और मुझे ना लगेज में आपको देखने से आइडिया लग ही गया होगा, ब्राउन ब्लैक ये सब कलर अच्छे लगते हैं, उसके अलावा और कोई कलर नहीं अच्छा लगता। नींबू का दोस्त आ चुका है नींबू के पास। अब नींबू जो है, हाँ क्या है, अंगद इसको बार बार ज्वाइन कर देता है और ये बेचारा उसको तोड़ते रहता है, फिर अंगद ज्वाइन कर देता है, फिर ये तोड़ देता है। क्यों नींबू, क्यों तोड़ते रहते हो, क्यों तोड़ देते हो, क्यों तोड़ते हो? हाँ, अरे मैं ना ट्राई करी थी इसका दांत दिखाने का, पर वो दिख ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। वो टंग क्लीनर है ना, उससे हो जाएगा। नींबू दिखाओ तो अपना, एक बार दांत तो दिखाओ। एक तो पूरा ही बाहर अच्छे से निकल गया है, दूसरा छोटा है अंदर थोड़ा, दिखाओ तो नींबू। नहीं बिल्कुल नहीं भाई, ऐसे कैसे दिखा देगा नींबू, नहीं दिखाएगा, किसी को नहीं दिखाएगा, किसी को नहीं दिखाएगा। मैं जूम करके दिखा दूँ। हाँ ये देखिए, आप लोग को एक दिख गया होगा, पता, हाँ दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया, जाओ 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 दिख गया। अब क्या करोगे, मैंने तो दिखा दिया सबको। ओह नो, मैंने तो दिखा दिया। नींबू का दांत एक्सपोज्ड। 1 hour later. सारा कबूतर, वाह नींबू इतना कब्बू, इतना कबूतर, शौक, कब्बू देख के शौक दे। तो हम लोग एक्चुअली लंच करने के लिए बाहर आए हुए हैं। नींबू कब्बू उधर है, चला गया। नींबू शौक दे कब्बू को एकदम सामने से देख करके। चलो चले, चलिए फिर आके दिखाता हूँ। आके दिखाओ, यहाँ बहुत सारा कब्बू है। तो गए हम लोग, पर आज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश है, मुश्किल से चलिए बैठने की जगह मिल गई है। नीव और अंगद अभी गए हैं खाना ऑर्डर करने के लिए। गुड इवनिंग, शाम के बजे अभी 4:45, अभी जस्ट सोकर उठी हूँ। एक्चुअली हम लोग लंच करके आए ना, उसके बाद ऐसा मौसम था ना बारिश वारिश वाला, तो नीव तो सो ही रहा था, उसका नैप टाइम था, उसको सुलाना ही था मुझे, तो मैं भी सो गई, अंगद भी सो गया। अभी जस्ट उठी हूँ, वो लोग तो अभी भी सो रहे हैं। एनीवेज पिछले ब्लॉग में ना जब मैंने शेयर किया आपसे मेरे एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र जर्नी के बारे में, तो मैंने देखा कमेंट सेक्शन में आप में से बहुत सारे लोग हैं जिसको इंटरेस्ट है कल्ट साइंस में, और आप लोगों ने बोला है कि कुछ मैं बुक रिकमेंड करूँ आप लोगों को। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ बुक का लिंक दे दूंगी जो बिगनर लेवल पे आप पढ़ सकते हैं। उनमें से एक बुक है, अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना हो तो है, ये प्रोडक्टिव एस्ट्रोलॉजी के बारे में बुक है। ये बुक मैं आपको बता दूं कि 0.01% भी इसमें एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं की गई है, फिर भी ये बुक की आप, इसमें 1000 पेज है, सोच लीजिए, जबकि इसमें बात अभी एकदम बिगनर लेवल पे की गई है। तो ऐसे तो कई सारे बुक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए बेटर होगा कि बुक्स तो पढ़िए ही, पर एक टीचर अगर गुरु आपको मिल जाता है तो सब बेटर हो जाएगा। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, आपको पढ़ना है, आपको सीखना है, अच्छी बात है, लेकिन पहले मैं आपको अवेयर कर दूं कि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये हो सकता है थोड़ा सा आपको डिप्रेसिंग लगे, या फिर इसको पढ़ने से समझने से आपको थोड़ी सी परेशानी हो, इन द सेंस कि देखिए, अगर आप अपना चार्ट लेके बैठोगे ना, पढ़ रहे हो और अपना चार्ट रेफर कर रहे हो या अपने फैमिली मेंबर का चार्ट रेफर कर रहे हो, और आप सही से चीजों को समझ नहीं रहे हो, पर कहीं ना कहीं आप सरफेस लेवल पे कोई चीज समझ के आपको लग रहा है अच्छा ये होने वाला है आपके साथ, तो ऑटोमेटिकली आप डिप्रेस रहोगे, आप दुखी हो जाओगे, आपको डर बैठ जाएगा। तो वो नहीं करना चाहिए। देखिए, जब मैंने पढ़ाई की थी, मेरे पास मेरा चार्ट तो था ही नहीं ऑफकोर्स, क्योंकि मेरे पास था ही नहीं, मैं कितने बजे पैदा हुई थी, मेरे पास अंगद का भी चार्ट नहीं था, मैंने उनके पेरेंट्स से उसका भी चार्ट नहीं मांगा था, और नीव तो पैदा हुआ ही नहीं था, पापा का चार्ट था नहीं मेरे पास, मम्मी मेरी थी नहीं, समझ रहे हो। तो मेरे पास किसी भी फैमिली मेंबर का चार्ट नहीं था जिसको मैं रेफर करूं। तो पढ़ाई को मैंने पढ़ाई की तरह लिया, उसको अपनी जिंदगी से कनेक्ट नहीं किया। पर वही अगर आज मान लीजिए मैं सीखने बैठती अब जा करके, तो मेरे पास में अंगद का भी चार्ट है, मान लीजिए मेरा भी है और नीव का भी है, तो ऑफकोर्स मैं पढ़ने बैठूंगी तो मैं उसको उनके चार्ट से और अपने चार्ट से रिलेट करने की ट्राई करूंगी। और मुझे नॉलेज अभी फुल हुई नहीं है, क्योंकि मैंने आज से तो पढ़ाई स्टार्ट करी है, नॉलेज पूरी नहीं है, और ऊपर ऊपर लेवल पे कोई एक पार्ट को देख करके मैं डर जाती, मैं डिप्रेस हो जाती, मेरे अंदर वो फियर आ जाता कि अरे ऐसा होने वाला है, तो ये मेरे मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता।
इसीलिए ये पढ़ाई अगर आपको करनी है ना, तो ये आप एक बात जान के बैठिए कि आपको मिनिमम 2 साल तक में, जब आप ये सीख रहे हो ना, अपना या अपने फैमिली मेंबर का चार्ट लेकर के आप मत बैठिए, उसको खोल के देखिए भी मत। पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लीजिए, वरना आप बहुत ज्यादा डर जाओगे। और डरने की बात जबकि है नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे लेवल्स होते हैं। सिर्फ एक ग्रह एक घर में बैठा है, उसको आपने रेफर कर लिया, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका राहु यहाँ पे बैठा होगा तो ऐसा होगा, ओ माय गॉड मेरे चार्ट में राहु यही बैठा हुआ है। जबकि ऐसा नहीं है, उसमें 25 चीजें आपको देखनी है कि और किस ग्रह की यहाँ पे दृष्टि आ रही है, और चार्ट्स में ये कहाँ पे बैठा हुआ है, राहु की आपकी डिग्री क्या हो रही है, राहु किस घर में बैठा हुआ है, उसके स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं। आप समझ रहे हो, बहुत चीजें देखनी पड़ती है। पर आप सिर्फ एक प्लेसमेंट देख के डर जाओगे और उसका जो थॉट है आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर क्या होगा, नहीं भी होना है तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव थॉट जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन यही है ना, कि जो चीजों के बारे में आप सोचोगे वो चीजें आप अट्रैक्ट कर लोगे। तो नहीं भी होना है तो आप डर डर के कर लोगे। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट सबके लिए नहीं बना है। और प्लीज आप अपने चार्ट से रेफर मत करिए। आपने ये सुना होगा, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ये बोलते हैं कि हम अपना चार्ट नहीं पढ़ते, अपने फैमिली मेंबर का चार्ट नहीं पढ़ते, हाथ नहीं देखते। इनफैक्ट एक नियम भी होता है एस्ट्रोलॉजी पे कि अगर आप इसको कर रहे हो एज अ करियर, तो आप अपना प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, अपने परिवार का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। वो इसीलिए बनाया गया है ताकि आप उनका चार्ट खोलो ना और आपको टेंशन ना हो। हमारा देखिए जो जैकेट लेकर आए ना कल, वो अभी शाम को अंगद पहना दिया। अभी इसको बाहर खिलाने लेके जाएगा ना, इतनी ठंड है, बारिश हुई है थोड़ी देर पहले, तो ये वाला जैकेट डाल रहा है। कैसा आया फिटिंग? अभी एकदम परफेक्ट आया है। छोटा हो जाएगा पर। हाँ, ये एक्चुअली 12 to 24 के लिए है, पर ये तो 10 महीने के बच्चे को फिट आ रहा है। हाँ वही तो। ये हम लोगों को यार समझ नहीं आ रहा है, मतलब क्यों ऐसा लिखते हैं। 12 to 18 है। हाँ तो भी फिट तो आना चाहिए, मतलब फिट क्या लंबा होना चाहिए थोड़ा, लंबा होना चाहिए। पता नहीं ये सारे ब्रांड्स लिखते कुछ और हैं, एज बेबी का, और होता कुछ और है। पर ये जिप लगा लो अंगद, तो सोचा कि थोड़ा बड़ा ही लेंगे क्योंकि अंदर भी कपड़ा रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो हाँ थोड़ा बड़ा होगा। पर ये फिट आया है, बड़ा मस्त है, अच्छा है, अच्छा अच्छा है। अच्छा। दो, वो आंख में चोट लग जाएगा नीबू, वो दे दो, दे दो मम्मा को, दे दो, ये चोट लग जाएगा, ये नहीं लेते। गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। नीबू बहुत समझदार बच्चा है, देखा आप लोगों ने, तुरंत मम्मा को दे दिया। अब नहीं लेगा, नहीं अब उसको लग रहा है वापस मुझे दो, अब खेलो मेरे साथ। मुझे बॉडी वॉश और जो बॉडी क्रीम डॉक्टर ने दिया है ना, वो ये दोनों है। तो ये मैं लेकर के जाऊंगी ट्रिप पे से पहले ही ना, इसको मैं पैक कर दे रही हूँ, वरना आदत नहीं है ना लेके जाने की, तो मैं भूल जाऊंगी। तो इसमें ना मेन चीज़ जिस पे उन्होंने फोकस किया है ना, वो ये है कि स्किन बैरियर जो है उसको प्रोटेक्ट करे, ऐसा वाला मुझे दिया है। आई हूँ ढूंढने के लिए कि नीव कहाँ पे खेल रहा है अंगद के साथ। और ये देखिए इतनी बारिश हुई है ना, हर जगह पानी भरा हुआ है। पेड़ पौधों के लिए अच्छा है। और एक और अच्छी चीज़ है कि पूरा एंटी स्किड है यहाँ पे, तो आप फिसलोगे नहीं। तो कितना भी बारिश हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। पर वही है ना, साइकिल वाइकिल चलाने के लिए ठीक नहीं है। पर नीव भला घर में टिके, उसको तो बाहर निकलना ही निकलना है। पर क्या मौसम है देखिए बैंगलोर का, आ हा, लग रहा है जैसे कि एकदम सितंबर का मौसम आ गया हो और किसी हिल स्टेशन पे आ गए हैं। ये देखिए कितनी ग्रीनरी है। मेरी ना सोसाइटी में ग्रीनरी बहुत अच्छी है, एंड सोसाइटी मेंटेन भी बहुत अच्छे से होता है, टचवुड। और जो इसके गार्डनर है ना भैया, वो तो इतना प्यार है पेड़ पौधों से। ये देखिए आप, कितने बड़े बड़े पेड़ उगे हुए हैं यहाँ पे सारे, और इतनी वैरायटी ऑफ आपको यहाँ पे प्लांट्स मिलेंगे ना कि अलग अलग कितनी 50-100 तो इन लोगों ने अलग अलग वैरायटी लगा रखी है। कोई नहीं है, स्विमिंग पूल भी खाली पड़ा है, कोई बच्चा भी नहीं खेल रहा। ये लोग पक्का मेन गेट के पास में खड़े होके डॉगी वॉगी देख रहे होंगे। सिक्योरिटी गार्ड अंकल के साथ बैठ के बातें कर रहा है अंगद और नीबू। कैसे बाय बाय करता है नीबू, करके दिखाओ, बाय 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 बाय। अच्छा करता है, बाय बाय टाटा। कितना बारिश हुआ देखो ना हर जगह से। यहाँ तो फिर भी रोड साफ है, अंदर बहुत पानी जमा है। चलिए मेन रोड में नीबू की गाड़ी चलेगी भाई। पिप पिप, नीबू बजा दो। घंटी कैसे बजाते हैं, कैसे लटका पड़ा है ये देखिए। ओए हीरो, ओए हीरो। ये किस स्टाइल में घूम रहे हो नीबू? वैसे ही घूमता है। ये क्या स्टाइल है? ये कौन बजाएगा, ये बजा के दिखाओ, ये दिखाओ। हाय वाह, आजा। कहाँ है? आया है, आया। नीबू से पूछिए बैल्कनी का है हमारा। नीचे यहाँ पे खड़े होके, वो ऊपर है ना तो दिखाता है यहाँ का है। नीबू बैल्कनी का है हमारा। हाँ वेरी गुड, बैल्कनी है। अभी तो वहाँ पे लाइट नहीं ऑन है,
पर शाम को जब और लाइट ऑन होता है ना तो और अच्छे से बताता है। वाह वाह, नींबू का बालकनी है। हाँ नींबू का बालकनी है। कहाँ है नींबू? किधर है बालकनी? किधर है? हाँ, वेरी गुड। दिन भर बच्चे से हम लोग यही पूछते रहते हैं, ये कहाँ है नींबू, वो कहाँ है नींबू, नींबू का दांत कहाँ है? अभी नया ऐड हो जाएगा, नींबू दांत कहाँ है? धीरे धीरे, अभी वो नहीं पता है हमको। मिंत्रा से नींबू के लिए हमने मंगवाया था एक स्वेटर। तब तक तो हमें पता नहीं था ना कि हम लोग जाएंगे बाहर और मैक्स से शॉपिंग करेंगे, पर ठंड तो बहुत हो गई बैंगलोर में, तो हमने एक शॉपिंग किया था और ये महंगा आया है, जैकेट आया। अब अंगद ये बताओ, इसको रखना है कि रिटर्न करना है? रख लेंगे, अच्छा है, काफी वार्म है, काफी थिक लग रहा है। हाँ वो बस वही है कि ये नहीं है, इसमें ऊपर नहीं है ना कैप कैप नहीं है। हम लोग आप लोगों को नींबू का एक टैलेंट दिखाते हैं। नींबू भी यहाँ पे खड़ा है, रेडी अंगद? आर यू रेडी? यस, नींबू इज रेडी। तक धूम धूम तक धूम धूम तक धूम धूम तक, हे तक धूम धूम तक धूम धूम तक धूम धूम तक। जैसे अंगद स्टॉप होता है स्टॉप हो जाएगा। रेडी नींबू? रेडी रेडी, तक धूम धूम 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 तक। डांसर बनेगा लगता है मेरा बेटा। माँ पे गया अंगद, इस चीज पे नींबू मुझ पे गया है। म्यूजिक सुनते ही डांस छूट जाता है, डांस छूट अपने आप जाता बॉडी है। हिलने लगता नींबू है। रेडी? रेडी है नींबू? रेडी हो? हाँ रेडी, तक धूम धूम तक धूम धूम तक धूम धूम तक धूम। ये मस्त हमारा टाइम पास रहता है नींबू को लेकर के। एक जैसे कुछ गाइए, नींबू अपना डांस करेगा, एक कोने में खड़े हो जाएगा। नींबू यार ये सॉक्स बहुत सही है, बहुत सही है नहीं? एक बार भी स्लिप नहीं हुआ है। ये सॉक्स ना एक्चुअली मैंने आपको बहुत दिखाया सही नहीं, एंटी स्किड सॉक्स है, इसके अंदर ना दिया हुआ है उन लोगों ने, बड़ा अच्छा। देखिए आराम से खड़ा है, वरना कोई और सॉक्स होता ना स्लिप कर जाता अभी तक। नींबू छोटे रबर स्टड्स टाइप है, बहुत अच्छा है, ऐसा वाला ही लीजिए अगर आपके बच्चे खड़े होते हैं, चलते हैं ना। दिखाएगा नींबू खुद से दिखा पाएगा? एक और पैर देख लो, जाओ। तक धूम धूम तक अच्छा, धूम धूम तक धूम धूम तक धूम धूम। अच्छा है। अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो नीव के लिए ना मैंने कुछ ऐसे रेडीमेड हेल्दी स्नैक्स मंगाए थे। ये हप्पा करके ब्रांड है, बहुत अच्छे रिव्यूज थे इसके। तो ये वाला देखिए मैंने मंगाया है स्वीट पोटैटो स्पिनच, एक मंगाया एप्पल वाला, लेकिन उसको उतना नहीं अच्छा लग रहा है। मैंने टेस्ट किया तो मुझे सही लग रहा है, मतलब जैसा आप एप्पल उबालोगे घर में जो टेस्ट करेगा ना वैसा ही रहता है। तो सेफ्टी के लिए एक रख दो, रखना सही रहता है। वैसे तो नीव के लिए कुछ मैं घर से ही बना के लेके जाऊंगी, कुछ हमारे साथ भी चीजें खा लेता है वो, इडली वगैरह, पर फिर भी अगर कुछ ऐसा और रहे ऑप्शन तो अच्छा रहता है। पर उतने पसंद से वो खा नहीं रहा है, आई एम नॉट श्योर खाएगा नहीं खाएगा, फिर भी मैं 2-3 रख लूंगी। मैंने सुना था ये अच्छा होता है बच्चों के लिए, तो लेट्स सी वैसा। बाकी अभी देखिए ना पैकिंग कुछ भी नहीं हुई है मेरी, आज बस कपड़े धुले सूखे, सूटकेसेस निकाले, तो सोच रही हूँ रात को थोड़ा करूँ, थोड़ा कल भी करूँ, क्योंकि जल्दी जाने का डेट आ रहा है नजदीक। और एक तो मौसम जो चेंज हुआ है ना, उसमें एक अलग टेंशन हो गई है, ठंड के कपड़े रखने पड़ेंगे नीव के लिए। किसको आइडिया था कि जून जुलाई में बच्चों के ठंड के कपड़े, वो भी जैकेट मोटे मोटे रखने पड़ेंगे। एनीवे चलिए, फिलहाल अंगद और नीव गया है अपना राउंड 4 नीव आज का नीचे घूमने के लिए, तो घूम के आएगा, उसके बाद में उसको खाना वाना खिलाना है, सुलाना है, तो आगे की कार्यक्रम जो है वो चलता रहेगा। फिलहाल आज के लिए मैं व्लॉग यहीं तक रखती हूँ, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। हम लोग मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे व्लॉग्स को देखते रहिए। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो शायद आप गेस नहीं कर पाएंगे, तो अगले व्लॉग में आपको बता भी दूंगी। बाय बाय।